everyone. In today's video lecture, I would like to explain about the next model use of could. आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम could के बारे में अध्ययन करेंगे। could जो है can का भूतकाल रूप past tense, ठीक है। तो जिस तरीके से can का इस्तेमाल वर्तमान काल में 100% संभावना और सामर्थ्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से could का इस्तेमाल भूतकाल में 100% संभावना और सामर्थ्यता को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। Could is used to express the past possibility and capability with each and every subject. Now, first of all, in this video lecture, we will study about the simple structure. आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे कुड का, फिर इस्तेमाल करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, फिर इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का और लास्ट में इस्तेमाल करेंगे अदर वर्ड्स का। तो स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर यहाँ पे नॉन एक्शन का कोई सेंटेंस होगा, जैसे वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर हो सकता था, ये घटना सच हो सकती थी, तो वहां पे कुड के बाद बी लग जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, वहां पे वर्ब फिर नहीं आएगा। तो अब देखते हैं। मैं कार चला सकता था, आई कुड ड्राइव अ कार। मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प यू। नेहा अच्छे नंबरों से 10वीं कक्षा पास कर सकती थी। नेहा कुड पास 10th क्लास एग्जाम विद गुड मार्क्स। मोनिका तुम्हें एक उपहार दे सकती थी। मोनिका कुड गिव यू अ गिफ्ट। नेहा कॉलेज अकेले जा सकती थी। नेहा कुड गो टू कॉलेज अलोन। वह लड़का तुम्हें पैसे उधार दे सकता था। दैट बॉय कुड लेंड यू मनी। राधा गाना गा सकती थी। राधा कुड सिंग अ सॉन्ग। वह मुझे कहानियां सुना सकता था। He could tell me stories. मेरा भाई जब 10 वर्ष का था तो वह अंग्रेजी बोल सकता था। My brother could speak English when he was 10 years old. राधा जब फर्स्ट ईयर में थी तब वह कार चला सकती थी। राधा कुड ड्राइव कार when she was in first year. मुकेश पुराने गाने गा सकता था। मुकेश could sing old songs. वह एक अच्छा इंजीनियर हो सकता था। He could be a good engineer. नेहा तुम्हें पढ़ा सकती थी। नेहा could teach you. वह लड़का इतिहास से सीख सकता था। That boy could learn from history. तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर सकती थी। Your sister could prepare breakfast for you. तुम्हारा भाई समय पर तुम्हें लंच दे सकता था। Your brother could give you lunch on time. मोहन समय पर अपना डिनर ले सकता था। मोहन could take his dinner on time. वह हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर सकता था। He could study in हिंदी मीडियम। राधा तुम्हारे साथ कॉलेज जा सकती थी। राधा could go to college with you. वह लड़की बहुत देर तक टीवी देख सकती थी। That girl could watch TV for a long time. कल वर्षा हो सकती थी। It could rain yesterday. नेहा धूम्रपान कर सकती थी। नेहा could smoke. वह लड़का तुम्हें पढ़ा सकता था। That boy could teach you. मुकेश कल से दूसरे बैच में आ सकता था। मुकेश could come in other batch from tomorrow. तुम्हारे अध्यापक तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकते थे। Your teacher could teach you properly. वसीम सर तुम्हें 50 एग्जाम्पल दे सकते थे। वसीम सर could give you 50 examples.
वह लड़का समय का सदुपयोग कर सकता था। That boy could utilize the time. नेहा पंखे की गति को बढ़ा सकती थी। नेहा could increase the speed of the fan. नेहा पंखे की गति को कम कर सकती थी। नेहा could decrease the speed of the fan. सरला रामायण पढ़ सकती थी। सरला could read the रामायणा। वह तुम्हारे साथ खेल सकती थी। She could play with you. मेरा भाई समय पर आ सकता था। My brother could come on time. वह लड़की अपना होमवर्क पूरा कर सकती थी। That girl could complete her homework. वह पहले प्रयास में परीक्षा पास कर सका। He could pass the exam in first attempt. नेहा उस गाने में नृत्य कर सकती थी। नेहा could dance in that song. राहुल तुम्हें पैसे दे सकता था। राहुल could give you money. वह तुम्हारी फोटोग्राफ ले सकता था। He could take your photograph. वह लड़का तुम्हारे वीडियो को वायरल कर सकता था। That boy could viral your video. यह लड़की पत्र लिख सकती थी। This girl could write a letter. मुकेश तुम्हें एक उपहार दे सकता था। मुकेश could give you a gift. मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। I could climb on the tree. वह 10 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास कर सकती थी। She could pass 10th class exam at the age of 10. वे बहादुर हो सकते थे। They could be brave. वे ईमानदार हो सकते थे। They could be honest. वे अनुभवी अध्यापक हो सकते थे। They could be experienced teacher. वह एक अच्छी अध्यापिका हो सकती थी। She could be a good teacher. वह एक अच्छा अभियंता बन सकता था। He could be a good engineer. वह एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था। He could be a good doctor. तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दवा ला सकता था। Your brother could bring medicine for you. वह लड़की तुम्हारे लिए वीडियो बना सकती थी। That girl could make video for you. तुम्हारे विद्यार्थी तुम्हारे वीडियो को वायरल कर सकते थे। Your students could viral your video. वह अच्छे से पढ़ा सकता था। He could teach properly. मैं तुम्हारे बारे में सकारात्मक सोच सकता था। I could think positive about you. मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता था। I could teach you properly. मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा सकता था। I could teach you online. मैं तुम्हें किताबें दे सकता था। I could give you books. वे समय पर आने की कोशिश कर सकते थे। They could try to come on time. मैं इन वाक्यों को बार बार बोल सकता था। I could speak these sentences again and again. मैं अपने विद्यार्थियों के बारे में सकारात्मक सोच सकता था। I could think positive about my student. हम भारतीय सरकार का समर्थन कर सकते थे। We could support Indian government. वह लॉकडाउन में अपने घर में रह सकता था। He could live in his house during lockdown. मुकेश तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता था। मुकेश could bring a glass of water for you. वह फॉरेन जा सकती थी। She could go to foreign. राहुल तुम्हें पढ़ा सकता था। राहुल could teach you. मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता था। I could wait for you. मैं परीक्षा में शामिल हो सकता था। I could attend the exam. नेहा मुझे 100 रुपए दे सकती थी। नेहा could give me 100 rupees. वो बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकता था। He could speak many example. राहुल तुम्हारे सपनों में आ सकता था। राहुल could come in your dream. वह तुम्हें उत्साहित कर सकती थी। She could encourage you. वह तुम्हें हतोत्साहित कर सकती थी। She could discourage you. वह नृत्य में भाग ले सकती थी। She could participate in dance. राधा गाना गा सकती थी। राधा could sing a song. मेरा भाई उर्दू बोल सकता था। My brother could speak Urdu. वे
कश्मीर में आसानी से रह सकते थे। दे कुड लिव इन कश्मीर इजिली, हम भारत में आराम से रह सकते थे। वी कुड लिव इन इंडिया पीसफुली, नेहा तुम्हारे बारे में सोच सकती थी। नेहा कुड थिंक अबाउट यू, वे लड़के एग्जाम से पहले तैयारी कर सकते थे। दोज बॉयज कुड प्रिपेयर बिफोर द एग्जाम, तुम्हारा भाई मेरे साथ बिलासपुर में रह सकता था। योर ब्रदर कुड लिव विथ मी इन बिलासपुर, मैं तुम्हारे साथ बॉम्बे जा सकता था। आई कुड गो टू बॉम्बे विथ यू, वे लड़कियां मुझे खत लिख सकती थी। दोज गर्ल्स कुड राइट मी अ लेटर, मैं उनके साथ पंजाब अकेले जा सकता था। आई कुड गो टू पंजाब विद देम अलोन, मोनिका मुझे अपने बारे में बता सकती थी। मोनिका कुड टेल मी अबाउट हरसेल्फ। इन दिस वे you can practice, an English medium student can learn from Hindi to English, and Hindi medium student should try to speak only in English। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश से बोलने की कोशिश करेंगे, हिंदी तो ट्रांसलेशन नॉलेज के लिए होता है, बोलने के लिए आप सिचुएशन क्रिएट करिए और बोलिए I could go, I could learn, I could talk in English, I could help you, I could attend the function, I could go there yesterday, I could buy a car last year, I could do something better। ऐसे आप जब इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी टंग ट्रेन होगी, आपके इस वीडियो को सुनेंगे ईयरफोन लगा के तो आपके ईयर्स ट्रेन होंगे टू लिसन इंग्लिश, और जब बार बार बोलेंगे तो आपका ब्रेन ट्रेन होगा टू थिंक इन इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, then grammar, vocabulary and rest of the things will be helpful for you। So thank you very much guys for watching this video carefully and sharing। If you are new in my channel, please subscribe this Waseemullah Khan Guaranteed Coaching Class। Thank you very much, see you again in the next